ये कहानी है एक 17 साल की लड़के की जो खुद को जसप्रीत बुमराह से केवल कंपेयर ही नहीं करता बल्कि खुद को जसप्रीत बुमराह से बेहतर बताता है और फिर अपने आईपीएल के डेब्यू मैच में 3 राक्षसों के बीच ऐसा फंस जाता है कि अपना डेब्यू ही बर्बाद कर लेता है और दुनिया कहने लगती है कि यह इसका आईपीएल का पहला और आखिरी मैच था और शायद अब यह लड़का क्रिकेट की गुमनामी में कहीं खो जाएगा। उसके देश के सेलेक्टर्स भी अब उस पर ध्यान नहीं देंगे। एक 17 साल की लड़की का खुद को जसप्रीत बुमराह से बेहतर बताना, यह उसका घमंड था या ओवर कॉन्फिडेंस था, ये तो वह खुद ही जानता होगा, या फिर उसने ऐसा विश्व क्रिकेट में हाईलाइट होने के लिए किया। दुनिया के सबसे बेहतर गेंदबाज से अपनी तुलना करते हुए खुद को उससे भी बेहतर बता दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के 17 वर्षीय तेज गेंदबाज क्वेना मफाका की, जो कुछ समय पहले तक घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, लेकिन उनका ये घमंड तब टूट जाता है जब वह आईपीएल में अपना डेब्यू मैच खेलते हैं और वक्त का संयोग भी ऐसा था कि वो उसी टीम से डेब्यू करते हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह भी थे। और इस मैच पर पूरी दुनिया की नज़र थी। दुनिया देखना चाहती थी कि इस अफ्रीकी गेंदबाज में ऐसा क्या है जो इसने खुद को जसप्रीत बुमराह से बेहतर बता दिया। उस दिन फैसले की घड़ी थी। उस दिन ये साबित होना था कि असल में बेहतर कौन है। इस मैच में मफाका को अपनी बेहतरी साबित करनी थी और सभी की नज़र इन दोनों तेज गेंदबाजों पर थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि वीडियो के अंत तक ये फैसला हो जाएगा कि कौन बेहतर है और बूम बूम बुमराह को चैलेंज करने वाले का अंजाम क्या हुआ, ये भी आप जान पाएंगे। तो आइए दोस्तों, पूरी वीडियो को डिटेल में देखते हैं। को लगता था कि वो जसप्रीत बुमराह से बेहतर गेंदबाज है। अंडर 19 में उसने मचाया था, ठीक है, बोला था कि मैं जसप्रीत बुमराह से भी बड़ा बॉलर हूँ। मफाका जो 17 साल की उम्र में डायलॉग बाजी कर रहे थे कि मैं बुमराह से अच्छा बॉलर हूँ, बुमराह अच्छा है, लेकिन आज क्या कूटा है ट्रेविस हेड को। वैसे बुमराह दुनिया का बेस्ट बॉलर है, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा बेटर हूँ। ज्यादा पिट गया है, मफाका है या क्या है। 66 रन दिए हैं उसने 4 ओवर में। मफाका आईपीएल नहीं खेलेगा, 10th का एग्जाम है, इसी वजह से वो एग्जाम देने गया है। 8 अप्रैल 2006 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है क्वेना मफाका। मफाका बचपन से ही क्रिकेट के पैशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। 14-15 साल की उम्र में ही लिस्ट ए क्रिकेट खेलने लगते हैं। अब वक्त था दिसंबर 2023 का, जब मफाका का चयन 2024 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम में हो जाता है। आत्मविश्वास से लवरेज मफाका अंडर 19 विश्व कप में अपने पहले ही मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट लेकर विश्व क्रिकेट में अपना आगाज करते थे। मफाका पूरे अंडर 19 विश्व कप में दमदार प्रदर्शन करते हैं और सबको प्रभावित करते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया से सेमीफाइनल हारकर अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। मफाका सेमीफाइनल में भी 3 विकेट चटकाते हैं और पूरे विश्व कप में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 21 विकेट चटकाते हैं। इसके बाद मफाका इंटरव्यू के दौरान खुद को बुमराह से बेहतर गेंदबाज कहते हैं और यहीं से वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाते हैं। मात्र 17 साल का लड़का इतने तेज गति से और एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करता है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन ये भी छोटी बात नहीं है कि कोई बुमराह से आधी उम्र का लड़का बुमराह को चैलेंज करे और खुद को उससे बेहतर बताए। अब फैसले की घड़ी आने वाली थी। आईपीएल 2024 का आगाज होने वाला था और मुंबई इंडियंस को एक तेज गेंदबाज की तलाश थी क्योंकि मुंबई इंडियंस के दिल्सन मधुशंका चोटिल हो चुके थे। मधुशंका के रिप्लेसमेंट के तौर पर मुंबई इंडियंस क्वेना मफाका को टीम में शामिल करती थी। अब संयोग से मफाका उसी फ्रेंचाइज की टीम में आ चुके थे जिस टीम में जसप्रीत बुमराह पहले से मौजूद थे। अब सभी को आईपीएल शुरू होने का इंतजार था। कुछ समय के बाद आईपीएल शुरू हो जाता है। मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच गुजरात टाइटंस के साथ खेलती है जिसमें मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ता है और इस मैच में मफाका को डेब्यू नहीं कराया जाता है। अब मुंबई इंडियंस का अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद से था। सबको उम्मीद थी कि मुंबई इंडियंस अपनी पहली हार के बाद अपनी बॉलिंग लाइनअप में कुछ बदलाव करेगी और शायद मफाका को भी डेब्यू करने का मौका मिले और ऐसा ही हुआ। हैदराबाद के खिलाफ मफाका को डेब्यू करने का मौका मिलता है। अब वह समय आ चुका था जब मफाका को स्कूल की परीक्षा देने की उम्र में क्रिकेट की अग्नि परीक्षा देनी थी। पूरी दुनिया की निगाहें मफाका पर थी। हर क्रिकेट एक्सपर्ट इस मैच में बुमराह और मफाका की गेंदबाजी देखना चाहता था। तारीख थी 27 मार्च 2024। मैच नंबर 8। मैदान था राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ओपन करने आते हैं खतरनाक ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल।
मुंबई इंडियंस की टीम अपने गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरती है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, क्विना मफाका, जेराल्ड कोटजे और खुद हार्दिक पांड्या जैसे तेज गेंदबाज शामिल थे। गेंदबाजी की नज़र से मुंबई इंडियंस की टीम काफी दमदार नजर आ रही थी। अब मैच शुरू होने ही वाला था और स्क्रीन पर एक 17 साल का छोटा सा लड़का गेंदबाजी करने के लिए अपने हाथ में गेंद लिए दिखाई देता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने उसे पहला ओवर करने के लिए दिया था। जिस टीम में बुमराह और जेराल्ड कोटजे जैसे गेंदबाज शामिल थे जो पहला ओवर डाल सकते थे, लेकिन हार्दिक ने मफाका को पहला ओवर दिया जो इसी मैच में डेब्यू कर रहे थे और उनके सामने खतरनाक बैटिंग लाइनअप वाली टीम थी। मफाका फंस चुके थे, उनकी अग्नि परीक्षा का दिन आ चुका था। अब उन्हें इस इम्तिहान को पास करना था और अपनी काबिलियत को प्रूव करना था। जो उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए कहा था, आज उसे साबित करके दिखाना था और उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का यह मौका हार्दिक पांड्या ने जसप्रीत बुमराह से पहले दिया ताकि नई गेंद का भी लाभ मिल सके। और हार्दिक पांड्या ने कहा कि जाइए आप अपनी काबिलियत को प्रूव कीजिए और अपने आईपीएल के करियर की शुरुआत विपक्षी टीम के दिग्गजों को ढेर करके कीजिए। यह दो-धारी तलवार थी। मफाका के पास मौका भी था कि वह पहले ओवर से ही अपनी छाप छोड़ दें, लेकिन मफाका के पास प्रेशर भी था। केवल 17 साल का मफाका जो आईपीएल में अपना डेब्यू कर रहा था, पूरी दुनिया की नज़र उस पर थी और यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। आईपीएल से ही विश्व में क्रिकेटरों के करियर डिसाइड होते हैं। दोस्तों, इस 17 साल के लड़के पर इस बात का भी प्रेशर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और हमारा डेब्यू खराब ना हो जाए। लेकिन वो कहा जाता है कि गिरते हैं सहसवार ही जंग के मैदान में, वो तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अगर दरिया को पार करना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारों पर बैठकर कभी दरिया पार नहीं किए जाते। ऐसा ही समय मफाका के लिए था। अगर आगे बढ़ना है, विश्व क्रिकेट में अपनी जगह बनानी है, तो आज इस अग्नि परीक्षा को देना ही होगा। आज इस चक्रव्यूह को भेदना ही होगा और डटकर सामना करना ही होगा। मफाका डरे नहीं और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हुए। और मफाका डरते भी क्यों? उम्र छोटी है तो क्या हुआ, उन्हें शायद यह विश्वास रहा होगा कि मैं जसप्रीत बुमराह से बेहतर हूँ। लेकिन यह तो बाद में साबित होगा कि यह उनका आत्मविश्वास था या अति आत्मविश्वास था। अब मफाका सांप के बल में हाथ डाल चुके थे। अब लड़ाई आर पार की थी। अब उन्हें हर हाल में गेंदबाजी करनी थी। अब वे अकेले थे और पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। चेहरे से वह छोटे बच्चे की तरह नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी उम्र महज 17 साल थी। और मफाका ने भी हिम्मत नहीं हारी, अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और पहला ओवर फेंकना शुरू किया। उन्होंने अपनी गति और लाइन और लेंथ से ट्रेविस हेड जैसे खतरनाक बल्लेबाज को परेशान भी किया और उन्हें पहले ओवर में खामोश रहना पड़ा। मफाका ने अपने पहले ओवर में मात्र 6 रन ही दिए, लेकिन खेल तब बदल जाता है जब हार्दिक पांड्या पावर प्ले में ही मफाका को दूसरा ओवर करने के लिए दे देते हैं और फिर पूरा खेल उल्टा पड़ जाता है और मफाका का डेब्यू खराब होने लगता है। मफाका अपना दूसरा ओवर लेकर आते हैं और टीम का यह तीसरा ओवर था। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड लेग बाई के रूप में 1 रन लेते हैं। फिर दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल सिंगल लेकर ट्रेविस हेड को स्ट्राइक पर लाते हैं और अब शुरू होता है ट्रेविस हेड का तांडव, यानी राक्षस नंबर 1 अब सनक चुका था। मफाका की तीसरी गेंद पर हेड लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का लगाते हैं। ये मफाका को पड़ा आईपीएल का पहला छक्का था। इस छक्के के बाद हार्दिक पांड्या मफाका के कंधे पर हाथ रखकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड 6 मार देते हैं। अब मफाका परेशान दिखाई पड़ते हैं। टीम के साथी खिलाड़ी लगातार उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। फिर आखिरी की बची 2 गेंदों पर ट्रेविस हेड 2 चौके लगाते हैं। इस तरह से मफाका की इस ओवर में 22 रन आ जाते हैं। अब तक वह अपने 2 ओवरों में 28 रन दे चुके थे। ट्रेविस हेड तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 5वें गियर में लेकर चल रहे थे। मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद अब मैदान पर एक और दानव या राक्षस की एंट्री होती है, जिसका नाम था अभिषेक शर्मा। मैं इन बल्लेबाजों को दानव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये किसी भी बॉलर के करियर को जिंदा निकल जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। आज इस मैच में ऐसे ही 3 दानवों के बीच फंसा था बेचारा 17 साल का लड़का क्विना मफाका। अब हार्दिक मफाका को 10वें ओवर में लेकर आते हैं और सामने थे अभिषेक शर्मा। इस ओवर में अभिषेक 2 चौके और 2 छक्के लगाकर मफाका के तीसरे ओवर से 20 रन बटोरते हैं। अब मफाका 3 ओवरों में 48 रन लौटा चुके थे। इतने रन जाने के बाद भी हार्दिक पांड्या उन्हें लगातार समझा रहे थे और उनसे बात कर उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। और इधर अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन गदर मचा रहे थे। वो किसी भी बॉलर को नहीं बख्श रहे थे, लेकिन अब तक सबसे ज्यादा रन मफाका ने ही लौटाए थे। मैच आगे बढ़ता है। हैदराबाद की पारी का स्कोर आसमान छू रहा था। बरसती हैदराबादी आफत के बीच हार्दिक बड़ा दिल दिखाकर मफाका को उनके स्पेल का अंतिम ओवर और पारी का 17वां ओवर उन्हें दे देते हैं। इस ओवर में मफाका के सामने हेनरी क्लासन नाम का राक्षस खड़ा था, जो कि उनका हम वतन था, और मफाका इस ओवर में 18 रन लौटाते हैं।
कुल मिलाकर मफाका अपने 4 ओवरों में 16.5 की इकॉनमी से 66 रन लौटाते हैं और शानदार डेब्यू का सपना देख रहे मफाका निराशा से भर जाते हैं क्योंकि उनके साथ हादसा हो चुका था। हैदराबादी बल्लेबाज उसे बच्चा समझ के भी नहीं छोड़ रहे थे और छोड़ेंगे भी क्यों। ये क्रिकेट का धर्म युद्ध है, यहाँ अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। यहाँ साथी सिर्फ दिलासा दे सकते हैं लेकिन साथ नहीं। एक और जहाँ मुंबई के गेंदबाज हैदराबादी बल्लेबाजों के सामने पानी मांग रहे थे, उन्हीं गेंदबाजों में एक ऐसा योद्धा था जो अकेले अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि अपने बूम बूम बुमराह थे। हैदराबाद में आई SRH के तूफान के बीच बुमराह अपनी कश्ती को संभाले हुए थे और किफायती गेंदबाजी कर रहे थे। बुमराह को हार्दिक पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए लेकर आते हैं। बुमराह अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन देते हैं और इस तरह से बुमराह अपने 4 ओवरों में 9 के इकॉनमी से 36 रन देते हैं बिना कोई विकेट लिए। वहीं मफाका 4 ओवरों में 66 रन देते हैं बिना कोई विकेट लिए। और अन्य गेंदबाजों में कप्तान हार्दिक पांड्या 4 ओवरों में 1 विकेट लेकर 46 रन देते हैं। जेराल्ड कोटजे 4 ओवरों में 1 विकेट लेकर 57 रन देते हैं। पीयूष चावला 2 ओवर में 34 रन और शम्स मुलानी अपने 2 ओवर में 33 रन देते हैं। और पहली बार हैदराबाद की टीम IPL के इतिहास में एक पारी में 277 रन ठोक देती है। इसमें ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन ने ताबड़तोड़ अर्धशतक बनाए और इन तीनों ने अकेले ही 17 छक्के लगाए। इस मैच में बुमराह को छोड़कर हर गेंदबाज ने खूब रन लुटाए। गलती मफाका की नहीं थी। मफाका अच्छी गेंदबाजी करने में सक्षम है, लेकिन सामने वाली टीम के बल्लेबाज इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे कि हर गेंदबाज पानी मांग रहा था। शायद मफाका का दिन खराब था। उनकी किस्मत में IPL का डेब्यू खराब होने लिखा था और मफाका अपने पहले ही मैच और पहले IPL में अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने में नाकाम रहे। हालांकि उनकी चर्चा खूब हुई। उन्होंने इस मैच के बाद भी मुंबई इंडियंस के लिए कई मैच खेले, विकेट भी चटकाई, इकॉनमी को भी बेहतर किया। लेकिन मफाका को 17 मार्च की तारीख और हैदराबाद का मैदान दोनों को भुलाकर अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। मफाका निश्चित ही अच्छे गेंदबाज हैं। उनकी उम्र अभी महज 17-18 साल है। उनका भविष्य उज्जवल है। भविष्य में जरूर वह बेहतर गेंदबाज बनेंगे। इस मैच से ये साबित हो गया कि मफाका को अभी बुमराह बनने में वक्त लगेगा और वो बुमराह से बेहतर बन पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस मैच में न तो बुमराह को विकेट मिले ना ही मफाका को, लेकिन जब बुमराह गेंदबाजी करने आते थे तो हैदराबाद के तीनों खतरनाक बल्लेबाज जोखिम भरा शॉट खेलने से कतराते थे। लेकिन जैसे ही मफाका गेंदबाजी करने आते थे वैसे ही वो उन पर दानव बनकर टूट पड़ते थे। इस मैच के बाद डेल स्टाइल मफाका के लिए लिखते हैं कि अब मफाका को अंडर 19 और एक बड़े लीग के बीच अंतर समझ आ रहा होगा। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटरों ने मफाका को मोटिवेट भी किया और उन्हें नसीहत भी दी। लोगों ने मैच के बाद मफाका पर खूब मीम बनाए और उन्हें ट्रोल भी किया। किसी ने उन्हें छोटा बच्चा कहा तो किसी ने उन्हें 10वीं का छात्र कहा। मफाका के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस मेक मैन परफेक्ट। मफाका पर खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए अभी पूरा जहां पड़ा है। लेकिन इंसान को अपनी तुलना दूसरों से करने से पहले अनुभव पर भी ध्यान देना चाहिए। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मैंने वीडियो में हैदराबाद के खिलाड़ियों को दानव या राक्षस उन्हें ग्लैमराइज करने के लिए कहा है। इसे आप शब्द न समझा जाए। धन्यवाद।